आज थिंक टैंक की टीम एक्सपोज करने वाली है भगवान का बिजनेस मॉडल। ऐसे सॉलिड रिसर्च करके फैक्ट ढूंढ के लाए हैं कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे। हाउ बिलीफ टर्न्स इनटू मनी। बचपन में मेरी दादी मुझे मेरे गांव के इस महादेव मंदिर लेके आती थी। दादी हमेशा दान पेटी में 1 रुपए का कॉइन डालती। फिर वक्त के साथ धीरे धीरे 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 और रिसेंटली 100 की नोट। यानी वक्त के साथ साथ इन्फ्लेशन के साथ साथ डोनेशन अमाउंट भी बढ़ा। आपके आसपास का कोई भी मंदिर ले लो जिसे आप बचपन से देख रहे हो, आप ये नोटिस करोगे कि उसकी इनकम बढ़ी ही है, उसका कंस्ट्रक्शन और बड़ा हुआ है, यानी प्रोग्रेस हुई है। किसी भी मंदिर की अर्थव्यवस्था एक सिंपल ह्यूमन इमोशन पर टिकी है, श्रद्धा। तो लोग अगर विश्वास करना बंद कर दे तो क्या अयोध्या खाली हो जाएगी और तिरुपति बंद? लोगों का विश्वास ही है जो उन्हें दूर दूर के रिलीजियस प्लेसेस तक ले जाता है। वो वहाँ पर ट्रैवल करते हैं, होटल्स बुकिंग करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और फूल प्रसाद खरीदते हैं। और देखते ही देखते इसी इकोनॉमिक बिहेवियर की वजह से मंदिर बस एक भक्ति का केंद्र ना बनकर एक इकोनॉमिक इंजन बन जाता है। और यही इकोनॉमिक इंजन वहाँ के लोगों के एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजी रोटी का एक जरिया बनता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से मंदिर से जो भी वेस्ट बनता है, जैसे कि चढ़ाए हुए फूल और हार, उन्हीं से कुछ लोगों ने एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल भी बनाया है। 4000 किलो डेली फूलों का कचरा, इन्हें उठाने में टाटा के 407 ट्रक लग जाते हैं। इतने फूल वेस्ट हो जाते। अगर अंकित अग्रवाल का स्टार्टअप यूपी के मंदिरों से इन फूलों को डेली कलेक्ट ना करते तो इन फूलों से अगरबत्तियां, होली कलर्स और ऐसे बहुत से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इंडिया के मंदिर डेली इतना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जितना कि मेरा एक छोटा सा गांव। पूरे इंडिया के मंदिरों से सालाना इतना फूलों का वेस्ट निकलता है कि जिसमें एक पूरी मेट्रो सिटी कवर हो जाए। इसके अराउंड धूप बत्ती से लेकर स्किन केयर प्रोडक्ट्स और डाई जैसे बिजनेसेस भी क्रिएट किए जा सकते हैं। उनका डिटेल PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन एक्टिविटीज से कितना ही पैसा बनता होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ मंदिर मल्टीनेशनल कंपनीज से भी ज्यादा कमाते हैं तो इंडिया के टॉप टेम्पल्स अगर लिस्टेड कंपनीज होते तो उनकी मार्केट कैप हजारों करोड़ों में होती। टेम्पल इकोनॉमी कोई नया इन्वेंशन नहीं है। ये एंशिएंट इंडिया में इससे भी ज्यादा इम्पैक्टफुल और पावरफुल हुआ करता था। एंशिएंट इंडिया में मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह ना रहकर लोगों को बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि लैंड, वाटर और कम्युनिटी रिसोर्सेस प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए थे। मंदिरों को इकोनॉमिक हब के रूप में इंटेंशनली डिजाइन किया गया था, जहाँ पर एग्रीकल्चर रिसोर्सेस अवेलेबल हो, ट्रेडिंग और लोकल चीजों का एक्सचेंज हो सके और कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटी को भी मैनेज किया जा सके। इसीलिए मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं बल्कि सोशियो इकोनॉमिक सेंटर भी बने थे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इस मैप में दी गई इस ग्रीन लाइन को देखिए। ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो हिमालय के केदारनाथ से लेकर तमिलनाडु के रामेश्वरम को नॉर्थ साउथ एक्सिस में कनेक्ट करती है, जिसमें 8 फेमस शिव टेम्पल एक स्ट्रेट लाइन में अलाइंड है। और एक इम्पोर्टेंट बात, इंडिया का 57% एनुअल राइस प्रोडक्शन इन तीनों बेल्ट से होता है। इसके पीछे की सुपर नेचुरल या धार्मिक मान्यता ये है कि ये लाइन शिवा और शक्ति के कॉस्मिक यूनियन का प्रतीक है। और ये सारे मंदिर एक लाइन पर इंटेंशनली बनाए गए हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की एनर्जी को बैलेंस्ड रखने के लिए। कहा यह भी जाता है कि ये सारे मंदिर हाई जियोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड में बने हैं और पंच महाभूता यानी 5 नेचुरल एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले हजारों सालों से इस कॉरिडोर से पिलग्रिम्स ट्रैवल करते आ रहे हैं। अगर हम इसे इकोनॉमिक्स के आधार पर स्टडी करते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि ये बेल्ट वाटर, एनर्जी और हाई फूड प्रोडक्टिविटी के लिए हाईली इफेक्टिव जोन है। हर मंदिर एंशिएंट टाइम में किसी न किसी चीज के लिए फेमस था। फॉर एग्जाम्पल कांचीपुरम का एकाम्बरेश्वर टेम्पल एंशिएंट ट्रेड रूट्स और सिल्क के कपड़ों के लिए फेमस था। नटराज टेम्पल फर्टाइल कावेरी डेल्टा रीजन में आता है, यानी हर मंदिर का लोकेशन किसी न किसी चीज के लिए फेमस है। यानी एंशिएंट बिल्डर्स ने ज्योग्राफी, नेचर और क्लाइमेट फैक्टर्स को डीपली स्टडी किया था। इसीलिए एंशिएंट टेम्पल स्ट्रेटेजिकली बेस्ट लोकेशन पर बनाए गए हैं। आप चाहे धार्मिक मान्यताओं पर विश्वास करते हो या फिर ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे, पर एक बात का खुलासा अब तक कोई भी नहीं कर पाया है कि आखिर ये मंदिर सैटेलाइट के इन्वेंशन के हजारों साल पहले आखिर बनाए कैसे गए थे। बिना GPS टेक्नोलॉजी के ये मंदिर एक लाइन में अलाइन कैसे हुए? क्या इसके पीछे कोई डिवाइन पावर है या फिर ये बस एक कोइंसिडेंस है? सोचिए और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। लेकिन एक बात तो तय है कि एंशिएंट टाइम से लेकर मंदिर इकोनॉमिक हब रहे हैं, बस उनके इनकम सोर्सेज में चेंजेस आए हैं। हर मंदिर का अपना एक यूनिक इनकम सोर्स है, सपोर्टेड बाय एंशिएंट स्टोरीज एंड बिलीव्स। और कुछ स्टोरीज तो इतनी पावरफुल है कि उस मंदिर को सालाना 100 से 200 करोड़ की इनकम होती है। तिरुपति में जाकर लोग हेयर डोनेट क्यों करते हैं?
बालाजी जो विष्णु भगवान के अवतार है, उन्हें कलयुग का रक्षक माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अकॉर्डिंग एक बार बालाजी को चोट लगी तो उनकी पत्नी नीला देवी ने उनकी चोट को अपनी बालों से ढककर उनकी रक्षा की। इस त्याग से प्रसन्न होकर बालाजी ने वरदान दिया कि जो भी भक्त यहाँ पर आकर अपने बाल चढ़ाएगा उसकी हर मन्नत पूरी होगी। इसी विश्वास से तिरुपति में आज तक हेयर डोनेशन की परंपरा चलती आ रही है। कहते हैं इंसान का ईगो उसके बालों में होता है जो आपको वहां छोड़कर आना होता है। अब इस कहानी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखो। तिरुपति में हर साल 500 से 600 टन हेयर्स डोनेट होते हैं। उनके ऑक्शन से मंदिर की सालाना 100 से 150 करोड़ की कमाई होती है ह्यूमन विग और आर्टिफिशियल हेयर्स बनाने के लिए, क्योंकि इंडियन हेयर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो थिक और लॉन्ग होते हैं। इसी वजह से उनकी ग्लोबल मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। जब किसी भगवान की कहानी इतना बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ला सकती है तो सोचिए सबके चहीते भगवान वो कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। राम मंदिर और ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। अयोध्या में मंदिर बनने से पहले सालाना 50 से 60 लोग विजिट करते थे, लेकिन 2024 में मंदिर बनने के बाद यह आंकड़ा 16 करोड़ के पार चला गया है। लोगों ने वहां जाकर भक्ति के साथ साथ कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी बूस्ट किया है। इसी वजह से अयोध्या में रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूस्ट मिला है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि ताज होटल और ओयो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। मंदिर के बनने के बाद अयोध्या में 130% से एक्सपोर्ट बढ़ा है। अयोध्या एक अकेली सिटी यूपी के जीडीपी में 1.5% तक कंट्रीब्यूट करती है। अयोध्या की टूरिज्म इकोनॉमी 2028 तक 18,000 करोड़ तक पहुँचने का प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अयोध्या का मॉडल सिंपल है, फेथ प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू इकोनॉमिक एक्सप्लोजन। यार ये तो फिर बहुत जबरदस्त बिजनेस मॉडल है। मॉडल तो ठीक है पर प्राचीन भारत जैसा इफेक्टिव नहीं है। मतलब? अभी दिखाता हूँ। ये देखो कोणार्क सन टेम्पल। ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी है। आर्किटेक्चर ऐसा है कि सनलाइट की मूवमेंट को इन व्हील्स पे ट्रैक करके एग्जैक्ट टाइम बताया जा सकता है। ऐसा कंस्ट्रक्शन करने और उसे समझने के लिए सोलर मूवमेंट, सीजनल साइकिल्स और एस्ट्रोनॉमी का बहुत डीप नॉलेज चाहिए होता है। मॉडर्न टेम्पल्स में ये जो साइंटिफिक अप्रोच है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। फिर ये देखो सबसे अमीर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। मिडिवल पीरियड में ये मंदिर एक बैंक की तरह फंक्शन करता था। राजा, व्यापारी और कई आम लोग यहाँ पर अनाज, सोना और अपने पैसे डिपॉजिट करते थे। ये मंदिर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए लोन्स भी इश्यू करता था और यहाँ के स्टाफ को सैलरी भी मिलती थी। इस मंदिर के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस है वहाँ इंटरेस्ट रेट्स और पेनल्टी रेट्स भी लिखे हुए हैं। यानी जिस देश में मंदिर कभी एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के लिए जाने जाते थे, वहाँ आज मॉडर्न टेम्पल इकोनॉमी में हर जगह से पैसे कैसे कमाए जाए इस पर फोकस है। पार्किंग से लेकर वीआईपी एंट्री तक हर जगह भक्तों के पॉकेट से ज्यादा पैसे कैसे निकाले जाए इस पर फोकस है। पर यार वीआईपी एंट्री से तो रेवेन्यू भी जनरेट होता है और उन पैसों से मंदिर का ट्रस्ट अनाथ आश्रम चलाने से लेकर कई सोशल वेलफेयर के काम करता है। तिरुपति मंदिर में रोज 1 लाख से भी ज्यादा लोग फ्री में खाना खाते हैं और वो कई एजुकेशनल इनिशिएटिव्स को भी पैसे देते हैं। एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद तुम ही डिसाइड करना क्या सही क्या गलत। मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तब एक मंदिर गया था, नाम नहीं लूंगा। मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर वीआईपी एंट्री ली थी। वहाँ मैंने देखा कि हमारी लाइन में ज्यादा भीड़ नहीं थी और पास ही में फ्री एंट्री वालों की भी लाइन थी। उस फ्री वाली लाइन में ना कई बूढ़े लोग थोड़ी देर बैठते फिर थोड़ी देर चलते। वहाँ पर एक व्यक्ति से जब मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस फ्री वाली लाइन में लोग 2 दिनों से दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं और मेरा दर्शन वीआईपी एंट्री की वजह से सिर्फ 3 घंटों में हो गया। मतलब जो ज्यादा पैसा दे उसे जल्दी दर्शन और जो पैसा ना दे वो कई दिनों तक लाइन में खड़ा रहे। ऐसा सिस्टम तो भगवान ने बनाया नहीं था, ये हम इंसानों का बनाया हुआ है। और ऐसा सिस्टम मॉरली करप्ट होने के साथ साथ सोशल इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। आपने मुंबई के गणपति लाल बाग के राजा के भी ऑनलाइन वायरल वीडियोस देखे ही होंगे, जिसमें सेलिब्रिटीज आराम से दर्शन करते हैं और आम लोगों को धक्के दिए जाते हैं। वहाँ पे तो सिस्टम ऐसा भी चल रहा है कि गणपति जी का एक पैर आम पब्लिक के लिए और दूसरा पैर सेलिब्रिटीज के लिए। मैं पर्सनली सही क्या गलत क्या इसमें ना पढ़कर एक रूल फॉलो करता हूँ, जहाँ पर वीआईपी एंट्री हो ऐसे मंदिरों में जाने से मैं पर्सनली परहेज करता हूँ। बस ज्यादा रिवेन्यू के लिए वीआईपी एंट्री के सिस्टम को फॉलो करना जरूरी नहीं है। जिस भक्ति भाव से लोग मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, हर कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ डोनेट करता ही है। मेरे गांव से 18 किलोमीटर दूर शेगांव शहर के इस मंदिर में भी लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ इतनी बड़ी पार्किंग फ्री, सबके लिए खाना फ्री। ये मंदिर एक रिस्पेक्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलाता है और 300 करोड़ खर्च कर चुका है सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए। ये मंदिर हैंडीकैप लोगों को एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। और तो और यहाँ का संस्थान अनाथ आश्रम भी चलाता है और पूरे इंडिया में जितने भी बड़े धार्मिक स्थल है वहाँ पर भक्तों के लिए फ्री में या फिर बहुत कम कॉस्ट में अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करता है। मंदिर में एंट्री करते ही एक डिजिटल बोर्ड में लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि दर्शन में कितने घंटे लगने वाले। और सबसे खास बात,
नो VIP एंट्री, सबके लिए बस एक लाइन। अपने घर से साइड इनकम जनरेट करना चाहते हो तो सुनो, हमारी टीम को इस रिसर्च के दौरान जो भी बहुत आसान बिजनेस आइडियाज मिले उनका हमने एक PDF बनाया है। उसमें आपको डिटेल ब्लूप्रिंट मिलेगी कि कैसे आप मंदिरों के वेस्ट का यूज कर सकते हो अपनी एक साइड इनकम जनरेट करने के लिए। सारे बिजनेस आइडियाज बिल्कुल सिंपल और इजी टू स्टार्ट है, जो आप घर बैठे बैठे शुरू कर सकते हो। उस PDF का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको थिंक टैंक की मिशन मीरा से जुड़ना है तो फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर कंटेंट।